हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू सेक्शन में है। एमसीक्यू सेक्शन का है और लॉज ऑफ मोशन का है, एनएलएम का है। क्वेश्चन नंबर 26 तक ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ होमोजीनियस बार ऑफ मास स्मॉल एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन अ फिक्स इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। देखिए इस रॉड को एक रफ सरफेस पर से यहाँ से इसको छोड़ दिया गया है। अब ये इस पर स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है ना। इंक्लाइनेशन थीटा अबव the horizontal as shown. The upper part of the plane shown in dark gray is not frictionless. ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है और जिसका रफनेस कोफिशिएंट म्यू दे रखे हैं, है ना। एंड लोअर पार्ट shown in the light gray is frictionless. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द अपर पार्ट ऑफ द प्लेन इज म्यू। और ये जो है स्मूथ सरफेस है। ओके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द बार while it is sliding on the plane? एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल दिया हुआ है जी। देखिए जब ये रॉड स्लाइड होके रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा कि इस पे जिस समय जहाँ से रफनेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे टेंशन लगना शुरू होगा। यहाँ पे टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यहाँ पे टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि एक रफ सरफेस वाले प्लेन पर जो ऑब्जेक्ट है उसको एक स्मूथ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट खींच रहा है। इस कारण से जहाँ से रफनेस स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ओके, और ये मैक्सिमम टेंशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन में ये मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक एक्स लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि लोअर पार्ट से एक्स लेंथ पर कुछ ऐसा होगा। मतलब ये जो रॉड है ये एक्स लेंथ स्लाइड करके स्मूथ सरफेस पर आ चुका है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो L माइनस एक्स हो गया और इस पॉइंट पर टेंशन लग रहा है। अब यदि इसको अलग अलग बनाए, ये एक्स लेंथ का पार्ट हो गया, ये L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट हो गया और ये कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइनेशन था। इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं। इस रॉड का मास यदि m है, m दिया हुआ है, तो m1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? m बाई L इंटू एक्स के बराबर। m2 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? m बाई L इंटू L माइनस एक्स के बराबर, है ना। ये m1 और m2 का वैल्यू हो जाएगा। अब m2 वाले पे फ्रिक्शन भी लगेगा पीछे के डायरेक्शन में और नीचे लगेगा m2g साइन थीटा और टेंशन भी लगेगा। यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे m1 पे m1g साइन थीटा लगेगा। इस पे फ्रिक्शन लगना नहीं है क्योंकि ये तो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में जितने कैलकुलेशन है वे सभी किए जाएं तो टेंशन का इक्वेशन हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। m1 और m2 दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो अब देखिएगा कैलकुलेशन करते हैं। तो m1 के लिए m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू हो जाएगा m1 है। इसमें a से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि t का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस टी बाई m1 इक्वल टू a। अब आ जाते हैं m2 पे। m2 पे क्या बनेगा? m2g साइन थीटा प्लस टेंशन माइनस म्यू m2g कॉस थीटा और डेट इज इक्वल्स टू m2a। ये आ जाएगा। यदि आपने m2 से डिवाइड कर दिया इसको, m2 से यदि इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखिए g साइन थीटा प्लस t बाई m2 माइनस
म्यू जी कॉस थीटा डेट इज इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को यदि आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इस वाले इक्वेशन को यदि आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और यदि इन दोनों को इक्वेट कर दें तो टेंशन का इक्वेशन एक साफ सुथरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेट कर देते हैं हम लोग, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस टी बाई एम वन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, जी साइन थीटा प्लस टी बाई एम टू माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है और यदि म्यू जी कॉस थीटा इधर आ गया और टी बाई एम वन इधर आ गया तो क्या बचेगा, टी बाई एम वन प्लस टी बाई एम टू डेट इज इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको ये भी फील आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, शुरू में मैंने आपको क्यों कहा था कि टेंशन उस पार्ट पे कंसीडर करना है, इस पॉइंट पे कंसीडर करना है जहाँ से रफनेस से स्टार्ट हो रहा है या स्मूथ सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए टेंशन का वैल्यू सिर्फ जो रफ पार्ट फ्रिक्शन फोर्स पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे m1 और m2 इसको सॉल्व करते हैं तो t का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ जाएगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी कॉस थीटा। ओके, m1 प्लस m2 का वैल्यू कितने के बराबर था, m के बराबर था। m1 प्लस m2 टोटल मास था ना, तो 1 बाई m आ गया और m1 का वैल्यू m बाई एल इंटू एक्स और m2 का वैल्यू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू म्यू जी कॉस थीटा। ये आ गया टेंशन का इक्वेशन, एक साफ सुथरा इक्वेशन आ गया है। तो टेंशन m से m कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन का इक्वेशन क्या आ गया देख लीजिए, ये आ गया है म्यू एम जी कॉस थीटा बाई एल इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, अब x के किस वैल्यू के लिए t का वैल्यू मैक्सिमम होगा, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मैक्सिमा मिनिमा यूज कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो dt बाई डी एक्स यदि कर दिया जाए, dt बाई यदि डी एक्स कर दिया जाए और जीरो कर दिया जाए तो x का वो वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा कर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, l बाई टू के बराबर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म एक कॉन्स्टेंट टर्म है, बस इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। एल एक्स का डिफ्रेंशिएशन एल आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, जीरो कीजिएगा, एक्स का वैल्यू एल बाई टू। और यदि आप अपने x इक्वल्स टू एल बाई टू इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपको टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर है इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई फोर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और टी मैक्सिमम का वैल्यू आपको मिल गया म्यू एम जी कॉस थीटा बाई फोर। दिस इज द मैक्सिमम टेंशन 0.25 म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है ना, और इस तरीके से ये टेंशन मैक्सिमम है। इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसका बी वाला ऑप्शन ये सही है। चलिए फिर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 28 पे।